कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, आज हम अध्याय 11 शंकु का परिच्छेद कोनिक सेक्शंस स्टार्ट करते हैं और ये हमारी इसकी पहली वीडियो है। अब बात आती है कोनिक सेक्शन क्या है। ये थोड़ा सा किताब में टेक्स्ट बुक में आप पढ़ें तो शंकु के परिच्छेद हैं जो हमारे 4 प्रकार। हम उसमें व्रत पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारे पास व्रत है। व्रत के बाद हम पढ़ेंगे परवलय, फिर उसके बाद दीर्घ व्रत और उसके बाद अति परवलय। ये हमारे 4 प्रकार हैं। थोड़ा टेक्स्ट बुक में आप देखें क्योंकि इस वीडियो में ये रिकॉर्डेड है, वैसे हमारी बनी हुए हाथ की है, तो टेक्स्ट बुक को आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें 4 प्रकार के कोनिक सेक्शन की बात की गई है। जो स्टैंडर्ड आकृतियां हैं सारी 2 दिशीय आकृति हैं, अर्थात एक तल पर ये हमारी खींची जा सकती हैं। तो इसी क्रम में हमारे पास पहला जो कोनिक सेक्शन है जिसे हम वृत्त या सर्कल कहते हैं, जिसके बारे में आप परिचित हैं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, हम उससे परिचित हैं। तो हम पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं वृत्त। तो सबसे पहले हम वृत्त की बेसिक डेफिनेशन पर आए। यदि हम वृत्त को देखें ध्यान से तो वृत्त मेरा ये है। इस फोटो को ध्यान से देखें। इस वृत्त में हमारे पास, पहले थोड़ा समझें, हमारे पास एक बिंदु O है, दिखाई दे रहा होगा तुम्हारे पास, ये बिंदु O है। ये एक स्थिर बिंदु है और ये एक बिंदु P है। ये एक चर बिंदु है। अब ये हमने इस समय बिंदु P है, अगर ये समय मान लो यहां आ गया है, फिर ये देखो यहां है, तो ये इस प्रकार चल रहा है। लेकिन कुछ कंडीशन के, कुछ शर्त के साथ ये चल रहा है। इसकी शर्त है कि जो हमारे पास स्थिर बिंदु O है, O से P तक की दूरी ये फिक्स है, ये एक निश्चित दूरी है। तो यदि कोई बिंदु P, अर्थात यदि कोई चर बिंदु एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहे और वो चले, तो देखो जो उसका फुट होगा, जो उसका पाद होगा, जो अर्थात जो बिंदु पथ होगा, तो वो जो एक ट्रेस करेगा जो रास्ता, वो हमारे पास वृत्त होगा। एक कर्सर को देखो ध्यान से, ब्लैक कलर का कर्सर चल रहा है, तो ये जो हमारे पथ है, ये हमारे पास एक वृत्त है। तो वृत्त क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन पर यदि हम जाएं तो किसी तल में स्थित, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। आप परिभाषा देखें, ध्यान से पढ़ें, मैं परिभाषा पे आता हूं। किसी तल में स्थित एक बिंदु का बिंदु पथ, कौन सा बिंदु है, यहां चर बिंदु है। किसी तल का मतलब एक, दोबारी बात, 2 दिशीय आकृति है। तो किसी तल में स्थित एक बिंदु का बिंदु पथ जो दिए गए तल में स्थित स्थिर बिंदु से, इससे स्थिर बिंदु से सदैव एक निश्चित दूरी पर रहता है, वह वृत्त कहलाता है। अर्थात हमारे पास जो फिक्स बिंदु P है, उसका बिंदु पथ क्या, किस कंडीशन के साथ, O फिक्स है, हमारे पास O जो है फिक्स है और P एक चर बिंदु है, अर्थात OP एक निश्चित दूरी है। तो ये जो गमन करता है यह वृत्त कहलाता है। तो स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये एक इसका नाम दिया, जो हमारे पास स्थिर बिंदु था इसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और जो हमारे पास स्थिर बिंदु चर बिंदु की दूरी जो हमारे पास है, चर बिंदु अर्थात बिंदु P से O तक की जो दूरी है, ये सदैव समान रहेगी। देखो मैंने 2 डॉट लगाए हुए हैं। तो ये हमारे पास बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ये दूरी यदि निश्चित रहती है तो इसे कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। ये हमारे कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो हमारे पास इसमें 2 स्टैंडर्ड मान मिले। जो स्थिर बिंदु है वो वृत्त का सेंटर कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है, और जो OP दूरी है ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ जो तुम्हारे पास, अगर हम देखें ध्यान से,
तो वृत्त का केंद्र O है और OP अर्थात R वृत्त की त्रिज्या है। छात्रों, ये थी वृत्त की एक बेसिक डेफिनेशन, इसे ध्यान से पढ़ें। तो O वृत्त का केंद्र है और एक वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या सदैव समान होती है। कहीं भी हम बिंदु लें, यदि वृत्त पर कोई बिंदु लेते हैं तो सदैव केंद्र से उसकी दूरी समान रहती है, इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखो छात्रों, अब हमें, क्योंकि अब इस वृत्त का समीकरण हमें बताना है, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? देखो, बिंदु पथ वही, एक कंडीशन हम लेंगे। अब हम आते हैं वृत्त की समीकरण पर। तो वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? हमारे पास एक वृत्त है छात्रों, ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूं इस वृत्त को। ये मेरे पास एक वृत्त है, इस वृत्त का समीकरण मुझे ज्ञात करना है। क्या समीकरण ज्ञात करना है? ये केंद्र दिया है, इसका केंद्र HK, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र HK है, अर्थात यहाँ XX है और YX है, केंद्र इसका C के हमने निर्देशांक ज्ञात करे, ये HK है और ये चर बिंदु, इसी का पथ हमें ज्ञात करना है। देखो, मैंने कहा था यदि हमें कभी किसी का समीकरण ज्ञात करना हो तो हमें चर बिंदु के निर्देशांक हम XY मानते हैं, जनरलाइज हम पहले ही कर लेते हैं। तो ये किसी क्षण इस पोजीशन पर है और मैंने जनरल बिंदु माने कि इसके कोऑर्डिनेट XY, इस चर बिंदु के स्विच कोऑर्डिनेट क्या है इस समय XY। तो देखो, हम जानते हैं C से P तक की दूरी क्या है, वो निश्चित है, यही वृत्त की त्रिज्या, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हमने चर बिंदु यहाँ P है, जब भी हम समीकरण मानेंगे उसे फिक्स करके किसी क्षण उस बिंदु P की, उस बिंदु के निर्देशांक XY मानेंगे, और अगर XY में और HK में और R में यदि हम एक रिलेशन बना दें, वही हमारा समीकरण कहलाता है, वही चर बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है। बिंदु पथ ही एक तरह का समीकरण होता है। तो अतः माना एक वृत्त है जिसका केंद्र C HK है तथा त्रिज्या R है, माना वृत्त पर स्विच चर बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट XY हैं। यहां हम देखते हैं CP का मोड, अर्थात यहां जो तुम्हारे पास C से P तक का जो डिस्टेंस है, उसका जो परिमाण है वो हमेशा रेडियस R के बराबर होगा। CP क्या है? C से P तक के बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली हमने। तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर छूट गया, ध्यान रहे, y माइनस के का स्क्वायर बराबर R, और हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने से मापांक होता है, तो x माइनस एच का स्क्वायर। तो अब जो तुम्हारे पास है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। छात्रों, ये है वृत्त का व्यापक समीकरण अर्थात जनरल समीकरण। ध्यान रहे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। यहाँ R उस वृत्त की त्रिज्या है, h के उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। तो अगर हमारे पास कोई भी समीकरण दी है, अगर हमें केंद्र और उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, तो हमें पहले उस समीकरण को इस रूप में, इस मानक समीकरण में लाना पड़ेगा, तभी हम उसके केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी कोरोलरी है, यदि वृत्त का केंद्र 0 0 है, यदि किसी वृत्त का केंद्र 0 0, यदि h और k की वैल्यू 0 0 पुट कर देंगे तो हम देखते हैं वृत्त का समीकरण आता है हमारे पास x माइनस वाई, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है स्क्वायर। तो छात्रों, ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, त्रिज्या r है। तो उस वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो छात्रों, ये हमारे पास एक वृत्त का व्यापक समीकरण है। यदि हम इस वाले को x माइनस एच के स्क्वायर को यदि हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें और थोड़ी सी इसमें कुछ वैल्यू मान लें, तो हमारे पास मानक समीकरण आता है एक वृत्त का व्यापक समीकरण। इसका भी बहुत बड़ा अहम रोल है, वैसे हमारे पास इसके क्वेश्चन नहीं है स्टैंडर्ड। अगर हम देखें तो ये मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। तो x माइनस वाई का स्क्वायर, तो वृत्त का व्यापक समीकरण हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0।
तो देखो वृत्त में क्या होता है, ध्यान रहे, अगर हमारे पास कोई भी समीकरण दी गई है, सबसे पहले तो उसमें दो चर होंगे, एक्स वाई, वह द्विघातीय होगी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होंगे। और देखो ध्यान रहे, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक बराबर होंगे, ये ध्यान रहे इस बात का। देखो अगर इस रूप में देखें तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और मैं इसके बता दूं, इसमें जो क्या होता है, केंद्र होते हैं माइनस जी माइनस एफ, जो हमारे यहाँ बुक में नहीं है फॉर्मूले ये, लेकिन कहीं लिखे हुए माइनस जी माइनस एफ इसका केंद्र का निर्देशांक होता है, और त्रिज्या होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल ब्रैकेट, होल वर्गमूल। तो ये मैंने नहीं लिखा, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है इसका, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो छात्रों तो बहुत क्वेश्चन है इसमें, एक्सरसाइज अगर हम खोल के देखें छात्रों, आप सब छात्र अपनी जो है एक्सरसाइज 11.1 अगर देखें ध्यान से, तो उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, केंद्र दिया है, केंद्र के निर्देशांक दिया है, त्रिज्या दिया है, तो वृत्त का समीकरण बड़े इजीली ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर स्क्वायर, उससे हम ये वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मैंने इसी एक क्वेश्चन है इसमें 6, 7, 8, 9, तो मैंने क्वेश्चन नंबर इसका 8 चुना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास ये छात्रों, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। छात्रों अब हमें ये एक वृत्त का समीकरण में वृत्त के केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमारा प्रश्न है, ये एक व्यापक समीकरण दिया है, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पहले से मानक रूप में लिखना पड़ेगा। मानक रूप है, देखो अगर नीचे देखे चौथी लाइन में, तो वृत्त का मानक समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसे इस प्रकार लिखना पड़ेगा। आप ध्यान से देखें हमें मानक समीकरण हमें कैसे बनाना है। तो छात्रों देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, हमने x वाले पद एक जगह रख लिए और y वाले एक जगह रख दिए, और जो मैंने राउंड करा हुआ है ये, तो ये 4 का स्क्वायर कैसे आया, देखो ये मैंने दो नंबर अपने पास राउंड किए हुए, देखो ध्यान से देखो, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, फिर मैंने जितना इधर जोड़ा है उतना ही मैंने इधर इसके LHS अर्थात RHS LHS में मैंने क्या जोड़ा, इसके बाएं पक्ष में जोड़ा 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसके दाएं पक्ष से भी मैंने उतनी ही संख्या जोड़ी है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये मैं कैसे और कहां से लाया, देखो पूर्ण वर्ग जब हम बनाते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, जो x का गुणांक है, ध्यान रहे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए प्लस 1, ध्यान रहे वृत्त में होगा तो 1 ही होगा हमेशा, नहीं तो इसे डिवाइड कर देंगे पूरी समीकरण को, अपना बन जाएगा ये। वृत्त में क्योंकि कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक समान होते हैं, तो पहले अगर गुणांक मान लो 4 4 है, तो उससे पहले पूरी समीकरण को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसी रूप में बन जाएगी। जो x का गुणांक है, देखो ध्यान दें क्या जोड़ना है, x के गुणांक का आधा, यानी -8 गुणांक है, उसका आधा कितना हुआ -4, -4 का वर्ग, अर्थात वर्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता, -4 का वर्ग और 4 का वर्ग एक ही होते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर में चिन्ह खत्म हो जाता है। तो x के गुणांक का आधा का वर्ग यहां जोड़ दिया, 4 का वर्ग, ये कैसे आया, x के गुणांक का जो आधा है उसका वर्ग कर दिया। इसी प्रकार देखो हम यहां देखते हैं y में, y का गुणांक कितना है 10, उसका आधा 5, 5 का वर्ग, और ये दो नंबर मैंने अपने पास से लिखे हैं, तो मैंने उधर उतना ही मैंने इसके राइट हैंड साइड में जोड़ दिया है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास 3 है, अगर हम जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला जो है a स्क्वायर 4 का वर्ग बी स्क्वायर माइनस 8x, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab पर सेट है, तो ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि -8x है, -2ab वाला वर्ड जो इसका सिंगल वेरिएबल वाला है, अर्थात जो रेखीय इसका पद है वो -8x है, तो ये 2ab वाला पार्ट होता है, तो -2ab है, तो यहाँ x -4 जो हमारे पास 8 है, x का गुणांक है, यहाँ देखो -8 है तो चिन्ह क्या है माइनस, तो x -4 का वर्ग है, यहाँ y का गुणांक क्या है 10 है, प्लस का चिन्ह है,
तो यहाँ y प्लस 5 का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये इधर फिर से सोल्यूशन कर दिया, ये फिर 53 आ गया। तो ये तुम्हारे पास x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर बराबर रूट 53 का स्क्वायर। तो ये मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, किसमें x माइनस h का स्क्वायर और y माइनस k का स्क्वायर। अब मैं दोनों की तुलना करता हूं। देखो यहाँ तो x माइनस h का स्क्वायर है, यहाँ x माइनस 4 का स्क्वायर, तो माइनस h बराबर कितना हो गया -4, यानी h की जगह यहाँ 4 रखा है एक तरीके से, तो माइनस h बराबर -4। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर यहाँ क्या y माइनस k का स्क्वायर है, तो माइनस k की वैल्यू है यहाँ +5, तो माइनस k बराबर +5, तो k की वैल्यू कितना आ गई -5। तो केंद्र कितने आ गए हमारे पास, तो h की तो वैल्यू हुई +4 और इसकी k की वैल्यू -5, तो h के 4 5 4 -5, तो केंद्र के निर्देशांक -4 5 और त्रिज्या कितनी आ गई, क्योंकि ये r स्क्वायर है, क्योंकि जो पोर्शन है ये √3, ये r स्क्वायर है, तो यहाँ r की जगह क्या है √53 लिखा हुआ है, तो इसकी त्रिज्या हो गई √53। तो इस प्रकार हम सबसे पहले जो व्यापक समीकरण दी है उसका क्या करेंगे, हम उसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, अर्थात उसे मानक रूप में लिखेंगे, फिर मानक रूप से उसे तुलना करेंगे और तुलना करके इस प्रकार हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो छात्रों ये थी हमारी इसकी पहली वीडियो वृत्त की, इसे ध्यान से पढ़ें और देखें। तो इसमें हमने क्या बताया, वृत्त क्या होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। फिर इसमें अगर वृत्त का केंद्र है तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, फिर वृत्त का व्यापक समीकरण, और एक हमने इस पे क्वेश्चन करा